Okay, we discussed previous lecture the properties of definite integration, the basic property of definite integration. तो हम जो बात किए हैं उस प्रॉपर्टीज में जो भी था इम्पोर्टेंट वो बात कर चुके हैं इन जनरल। कुछ क्वेश्चन जनरली एडवांस में कभी कभार इस टाइप के भी आते हैं, तो जो भी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम अभी बताए नहीं है, ऐसे वो समटाइम्स कभी कभी एडवांस में इस टाइप के आते हैं, लेकिन जनरली जो पहले बात कर चुके हैं वो बहुत ही ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट था। तो अभी हम जो भी है कुछ और हम डिटेल से बात करेंगे, या कुछ क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बारे में भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो आज क्वेश्चन ही कर देते हैं, जो हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज है वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चन ही करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 रूट 1 माइनस कॉस 4x dx। ये इसी को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हाउ टू इंटीग्रेट दिस है, कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, 2 sin स्क्वायर 2x dx हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 0 से पाई बाय 2 तो बाहर हो जाएगा √2 और ये साइन 2x हो जाएगा उसका मॉड dx, ये हो गया। अब एक्चुअली ये x जो है, ये x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में है। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाय 2x है। तो साइन फर्स्ट और सेकेंड दोनों में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। x की वैल्यू इसमें से कोई भी रखेंगे तो वो फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, इसीलिए साइन यहाँ पॉजिटिव है। तो मॉड के इनसाइड जो भी वैल्यू है वो एडिटिव होगा, √2 बाहर हो जाएगा। ये मेन पॉइंट था यहाँ। ऐसे साइन 2x भी कोई लिख देता तो कोई गलत यहाँ पे नहीं होता आंसर, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसीलिए इसके मॉड लिखना यहाँ जरूरी था। कभी अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो मिस्टेक हो सकता था। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2x dx, और साइन का इंटीग्रेशन हमें पता है, माइनस साइन लिख देंगे और ये cos 2x, x के तरफ लीनियर x है, दिस इज फ्रॉम 0 से पाई बाय 2। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -√2 और ये 2 बाहर हो जाएगा। ये लिखेंगे cos पाई बाय 2 लिखेंगे तो cos का मीन्स -1, cos 180 माइनस cos 0, ये भी 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा √2। तो हमारा फाइनल जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है वो आ गया क्या, √2। तो यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन है। हम प्रॉपर्टीज का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज को यूज करने से कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है। तो जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो हम इंडेफिनिट की तरह सॉल्व कर लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, वो भी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन 1 से 2 है, log x अपॉन x² dx। इसी को इंटीग्रेट करना है। तो समटाइम्स आप कहेंगे हम डायरेक्ट प्रॉपर्टीज के बारे में सोचे, तो प्रॉपर्टीज लगाने से ज्यादा बेनिफिट यहाँ नहीं मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्या हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट होगा वो हम बात करते हैं। तो ये इसके लिए क्या है, इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारे पास जो है दो फंक्शन है। दो फंक्शन क्या है, 1/x² और नेक्स्ट में है log x dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में पार्ट्स का यूज कर लेंगे आइलेट के अकॉर्डिंग। आइलेट के अकॉर्डिंग ये सेकेंड फंक्शन अच्छा रहेगा और ये फर्स्ट फंक्शन अच्छा है। आइलेट के अकॉर्डिंग
हम इसको नेमिंग कर दिए 1 2। अब यूजिंग आइलेट, अगर आइलेट को यूज करेंगे तो फिर क्या आएगा रिजल्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो कहता है उसी को हम यूज करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या करता है, फर्स्ट फंक्शन एडिटिव होगा, फर्स्ट फंक्शन एडिटिव लिख दिए। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन 1/x² है तो उसका इंटीग्रेशन -1/x, और ये इंटीग्रेशन फिर बाहर आ जाएगा -1/x इनटू लॉग का डिफरेंशिएशन। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1/x। अब सॉल्व हो गया, सॉल्व होने के बाद ये क्या बन जाएगा माइनस, और ये इंटीग्रेशन रहेगा, इंटीग्रेशन जहां से जो है वो लिखेंगे 1 से 2 है, ये भी 1 से 2 है। तो नाउ यार इसको हम राइट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस, ये साइन लिखेंगे तो माइनस log x/x, दिस इज फ्रॉम 1 से 2 माइनस साइन, और ये प्लस बन जाएगा 1 से 2 1/x² dx, यहाँ पे dx हो जाएगा। अब इसको हम राइट डाउन करते हैं तो ये वैल्यू लिख देते हैं, ये वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस log 2/2 और माइनस माइनस प्लस log 1/1। इसका इंटीग्रेशन फिर क्या आ जाएगा 1/x माइनस साइन के साथ, दिस इज फ्रॉम 1 से 2। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस log 2/2, और ये साइन रखेंगे तो माइनस साइन के साथ क्या आ जाएगा 1/2 और -1। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस log 2/2, और उसको सॉल्व कर -2/1 मीन्स +1/2। तो फाइनल आंसर हम देखते हैं 1/2 अगर कॉमन कर लेते हैं तो 1 - log 2, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन, अभी जो हम जो डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं उसमें उसकी प्रॉपर्टीज का कोई यूजेस नहीं है, डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रेट कर देते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेट कर देते हैं और वैल्यू पुट कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 0 से पाई cos x अपॉन 1 प्लस cos x sin x dx, ये इस तरह से इंटीग्रेशन है। तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगा, कैसे इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं वो हमें क्लियर करना है कि इस तरह से इंटीग्रेशन है तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर पुट करते हैं तो वो भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर पुट सब्स्टिट्यूट कर देते किसी वैल्यू को तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो हम क्या करें, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, ये दूसरा ऑप्शन इससे हम कर लेना चाहिए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो हमारे पास फर्स्ट में हम जब भी क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वे है, किस तरह से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो एक यहाँ पे ऑप्शन है कि फार्मूला यूज कर दीजिए, साइन कॉस जो भी है 10 के टर्म में। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने से यहाँ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो प्रॉपर्टीज को यूज कर देते हैं। 5 नंबर 5 है या 4 है जो भी है, तो प्रॉपर्टीज क्या है वो 0 से a f(x) dx है। तो ये 0 से a f(a-x) dx यूजिंग दिस। अगर इसको हम यूज करते हैं तो ये सब इंटीग्रेशन आए है 0 से π/2, x की जगह पे a-x मीन्स π/2 - x, तो क्या हो जाएगा cos π/2 - x,
अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब ये सारे लिखा गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से पाई बाई 2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और ये cos थीटा, ये आ गया। अब ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 मान ले एडिंग है। अब इक्वेशन 1 2 को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करेंगे तो 2y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 sin x प्लस cos x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x dx। यही बन गया इंटीग्रेशन हमारा। नाउ हियर फर्दर हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा 2y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और ये sin x है प्लस cos x है। इसमें प्लस 1 ऐड कर दिए, माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। sin x प्लस cos x और ये 1 था पहले, कोई बात नहीं dx। अब क्या करते हैं, सेपरेट कर देते, अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन को अलग अलग करके और इंटीग्रेट कर देते हैं। सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 0 से पाई बाई 2, ये अलग अलग करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म सेम हो जाएगा, इसीलिए कैंसिल हो जाएगा। उसको हम लिखते हैं 1 अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x dx, ऐसे बन गया। तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगा, ये तो इंटीग्रेट हो गया, ये तो बहुत सिंपल है इंटीग्रेशन इसका, ये तो हमारे पास इजी है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको ऐसे करते हैं, इसको i1 लेट कर देते हैं और i1 लेट करके इंटीग्रेट कर देते हैं। ये 0 से पाई बाई 2, तो 0 से i1 को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, दोनों का फार्मूला पुट कर देते हैं। फार्मूला क्या है, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, सॉरी प्लस साइन, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx। अब ये ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर, ऊपर चला गया तो ये क्या हो जाएगा 0 पाई बाई 2 और ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 dx और नीचे में क्या बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर। नाउ हियर अब इसको सॉल्व करेंगे, i1 इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 dx और नीचे में क्या बन जाएगा, ये 1 है और ये 1 है तो 2 प्लस 2 tan x बाई 2 dx। और फर्दर लिखना चाहते हैं तो 1 बाई 2 बाहर निकल गया, 0 से पाई बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन में क्या जाएगा 1 प्लस tan x बाई 2, ये बन गया। अब इसी का DC यहाँ पे है या नहीं वो देखना पड़ेगा, tan x का DC sec स्क्वायर x और 1 बाई 2 सही है, ये 1 बाई 2 इसमें काउंट करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर का DC न्यूमरेटर में है, तो डिनोमिनेटर का DC जब न्यूमरेटर आता है तो उसका फार्मूला हम यूज कर देते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, लॉग और डिनोमिनेटर में जो रहता है वही लिखा आता है, इसका मॉड और दिस इज फ्रॉम 0 से पाई बाई 2। अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 1 प्लस tan पाई बाई 4
और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो log 10 0 0 और 1 मीन्स log 1 बन जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है फर्दर, तो सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा। सॉल्व करने के बाद इसको हमें नीड है इसलिए इसको रफ नहीं करते हैं, नीचे वाले को नहीं रफ करते हैं। तो I1 की वैल्यू हमारे पास जो आएगा क्या आ जाएगा, log 1 प्लस tan 1 आ जाएगा, उसका मॉड लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, और tan 1 0 होता है, log 1 0 होता है, तो ये क्या आ जाएगा log 2। तो अब log 2 आ गया, तो अब हमारे पास जो भी था इंटीग्रेशन वो हमारे क्लियर हो गया। 2y इक्वल्स टू x, दिस इज फ्रॉम 0 से पहले टू माइनस, और उसका इंटीग्रेशन आ गया log 2। अब सॉल्व हो गया, i की वैल्यू चाहिए तो 1/2 डिवाइड आ जाएगा 2 इधर का, और ये आ जाएगा y/2 माइनस log 2। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन हम बना सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो यहाँ तक जो है ये हमारा क्वेश्चन था, थोड़ा सा यहाँ इंटरेस्टिंग था इस टाइप के क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे फिलहाल यहीं पे स्टॉप।